इस चैलेंज का एक ही टारगेट रहेगा कि हमारे बैकलॉग को हम जड़ से ख़त्म करेंगे और लाइव के बराबर आएंगे। हालांकि मैंने बहुत सारे चैलेंज लिए हैं पहले, और मैं बहुत सारे चैलेंजेस में फेल हुआ हूँ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? टाइम हो रहा है 24 मार्च रात के 11:58 हो रहे हैं और मैं कुछ कर रहा हूँ प्लान तो मैंने पहले कर रखा है। मैं कल से कुछ नया शुरू करने वाला हूँ। हालांकि इसकी प्लानिंग तो 2 दिन पहले ही हो चुकी थी, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उसे मैं उस दिन रिवील नहीं कर पाया। 2 दिन पहले का मतलब है कल वाले ब्लॉग में, जिसमें मैंने बॉर्डर मूवी देखी थी। उस दिन मैंने कुछ नया प्लान किया था और नए डिसीजंस लिए थे। हम स्टार्ट करने वाले थे सिंक्रोनाइज द बैकलॉग चैलेंज, ठीक है, जो मैं किसी रीज़न की वजह से कल स्टार्ट नहीं कर पाया। लेकिन कल 25 मार्च है, यानी अब आ चुका है 25 मार्च। तो 25 मार्च को हम स्टार्ट करने वाले हैं इस सीरीज़ को। ये देखो 23 मार्च 2026 5:15 PM। हालांकि ये 11 बजे स्टार्ट हो रहा था, लेकिन किसी रीज़न की वजह से मेरे को इसको एक्सटेंड करना पड़ा और 5:15 पे ले गया और उसके बाद अनलिस्ट कर दिया। चैलेंज का एक ही टारगेट रहेगा कि हमारे बैकलॉग को हम जड़ से ख़त्म करेंगे और लाइव के बराबर आएंगे। तो ये चैलेंज हो रहा है कल से स्टार्ट। हालांकि मैंने बहुत सारे चैलेंज लिए हैं पहले, और मैं बहुत सारे चैलेंजेस में फेल हुआ हूँ। लेकिन फेल हो के एक दिन अच्छा कर ही लेंगे। मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है, मुझे अपने हौसलों पे पूरा भरोसा है। मैं कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करके रहूँगा। अभी का सीन ये है कि मैं यही वाला चैलेंज बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेने वाला हूँ। इस चैलेंज में होना क्या है, सबसे पहला स्टेप, अपन डेली बेसिस पर जब तक हो सकता है कोई बड़े बड़े वादे नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे। जो पुरानी चीज़ें हैं उस पर कायम रहेंगे, यानी डेली ब्लॉगिंग डेली करेंगे। जब 10 घंटे पढ़ाई नहीं होगी तब हम रात में 5 घंटे ही सोएंगे लगातार, और उसके बाद अगले दिन नींद लेंगे। तो दो तो ये चैलेंजेस पहले हैं। तीसरा चैलेंज ये रहेगा, इसमें अब 2.5-3 महीने हो चुके हैं और अपने को YouTube की हैबिट भी बन गई है, और अपन अपने आप को ट्रेन करने की भी कोशिश कर रहे हैं, और अपने को अब ये सारी चीज़ें नॉर्मल लगने लग गई है। इसलिए तीसरा ये होने वाला है, मेरी नींद कंट्रोल नहीं हो रही ना, तो इसके लिए डिसीजन ये है कि आज से हम अपनी अलार्म पे स्ट्रिक्ट रहेंगे। अलार्म सेट करेंगे और वो जब भी बजेगी तब उठना कंपलसरी होगा ही होगा। ठीक, 2 चैलेंज हो गए पहले, तीसरा ये रहने वाला है। और चौथा, एडिटिंग को सबसे पहले करना। जब नींद पूरी हो सबसे पहला काम एडिटिंग, यानी दिन को कंप्लीट करने के बाद नींद, उसके बाद एडिटिंग ही करनी है। उसके बाद हो सकते हो फिर अपना पढ़ाई वाला शेड्यूल स्टार्ट करो, ताकि ऐसे नींद के बाद माइंड फ्रेश होगा और पढ़ाई भी अच्छे से होगी और एडिटिंग भी हो जाएगी, क्योंकि वो मेरे को सबसे मुश्किल टास्क लगता है। भाई इन सब का मेरे को ऐसे शौक़ नहीं है। मैंने कुछ डिसीजंस लिए हैं 2026 के लिए, बस उन पे खरा उतरना है। मुझे पता है मैं रिस्क ले रहा हूँ, मुझे बहुत गंदा वाला रिस्क ले रहा हूँ, इतना भी पता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो जहाँ लाइफ में लिखा होगा वहाँ पहुँच करेंगे। कल से लाइव भी 2 पार्ट्स में होगा। पहला पार्ट 8 घंटे का होगा, दूसरा 5 घंटे का होगा, बीच में होगा 1 घंटे का लगभग ब्रेक। रीज़न, अपन लगातार अगर 12 घंटे से ज़्यादा लाइव करते हैं तो उसमें से सेव 11 घंटे 55 मिनट का होता है, बाकी वाला बर्बाद हो जाता है। यानी वो लाइव यूट्यूब में सेव नहीं रहता, बस लाइव रहता है, तब तक लाइव रहता है। उसके बाद वाला 11 घंटे 55 मिनट के बाद वाला क्रॉप होके डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो 11 घंटे 55 मिनट ही लाइव रह सकते हैं मैक्सिमम। इससे बचने के लिए हम 2 पार्ट में लाइव करेंगे। ठीक है, पहला 8 घंटे का, दूसरा 5 घंटे का। 13 घंटे लाइव रहने वाले हैं, और बाकी टाइम पे देखते हैं क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, भगवान पे छोड़ते हैं। ये प्लान बन चुका था परसों नाइट में। कल से मुझे एग्जीक्यूट करना था, लेकिन कल और आज मैं कर नहीं पाया। लेकिन कल से मैं इस चीज़ पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये अभी मैं कुछ कर ही रहा था, मैंने सोचा ये बताऊँगा, लेकिन ये बताने को कोई मतलब नहीं है। ये छोटे छोटे माइक्रो टारगेट्स है, लेकिन पहले हमें बड़े टारगेट को इंट्रोड्यूस करवाना है, बड़े गोल को इंट्रोड्यूस करवाना है, बड़े चैलेंज को इंट्रोड्यूस करवाना है। तो ये रहने वाला है मेरा चैलेंज अगले लगभग 2026 के एंड तक की मान लो। इसका एक ही टारगेट रहेगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखना। इस चैलेंज के अकॉर्डिंग मैं जब तक यहाँ रहूँगा तब तक डेली पढ़ूँगा। और एग्ज़ाम्स जो होते हैं, जैसे PSI का एग्ज़ाम मैंने प्रिपरेशन नहीं की, लेकिन एग्ज़ाम देने जाना ही है। उन दिनों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी हमें रेगुलर पढ़ने की कोशिश करनी है, रेगुलर लाइव रहना है, रेगुलर पढ़ाई करनी है, और जो सारी चीज़ें सोच सकी वो करने की कोशिश करनी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा,
क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें कही है, कहने के बाद मतलब मैं पूरा नहीं कर पाता, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा गिल्ट होता है। मैं बस इतना कहूँगा 2026 मेरा है, इस साल के एंड तक देखते हैं मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ तक पहुँच पाता हूँ, क्या करता हूँ। बाकी जो लिखा होगा वो मिलना है भाई, उसे कोई नहीं रोक सकता। हार लिखी है तो हार मिलेगी, जीत लिखी है तो जीत मिलेगी, लेकिन हमारे हाथ में जो है मेहनत है, हम करेंगे, पूरी शिद्दत से करेंगे। और कल से आप जुड़ सकते हो, कल से मतलब ये ब्लॉग जब देख रहे हो तब मैं हो सकता है लाइव हूँ, तो यू कैन अटेंड माई लाइव। एक पॉइंट और, तुम्हें इस लाइव में कैसे अटेंड होना है, तुम चाहो तो मेरे साथ पढ़ सकते हो, लाइक मैं पढ़ूँ तब तुम पढ़ो, और मैं जब ब्रेक लूँ तब तुम ब्रेक ले सकते हो। लेकिन तुम्हारे मन में ऐसे हो कभी कि यार मतलब अब ब्रेक लेने का मन कर रहा है, तो एक बार मेरा यूट्यूब पे लाइव देख लेना। मैं अगर पढ़ रहा हूँ तो ऐसे सोच लेना ये जब तक पढ़ रहा है तब तक तो पढ़ लेता हूँ कम से कम 15-20 मिनट, उसके बाद ये ब्रेक लेगा तब मैं ब्रेक ले लूँगा। तो लाइव को ऐसे अटेंड किया जाता है। और बाकी उसमें मैंने आई पॉइंट्स वाला सिस्टम रखा है स्ट्रीम लैब्स के लिए, आई पॉइंट्स, आई स्टार्ट, ये सारी चीज़ें करोगे तो तुम लाइव में रह के भी तुम अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो, यानी फ़ोन को उल्टा सीधा जैसे भी रख के तुम अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। तो मिलते हैं कल नए चैलेंज के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही था, इंट्रोडक्शन करवाना था अपने चैलेंज का, तो मैंने करवा दिया। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आई होप मेरा डिसीजन भी पसंद आया होगा, इसलिए लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।